हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट की। और आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल फंडामेंटल्स और आने वाले दिनों में अंबुजा सीमेंट के अंदर क्या टारगेट्स बन सकती है इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं डेली चार्ट की तरफ देखूँ तो आज 11 दिसंबर है और आज ओपनिंग होती है 268 रुपये 80 पैसे से। और पूरे दिन में आज लगभग 0% की ही तेजी रही, मतलब आज न्यूट्रल रही मार्केट। और अगर इंडिकेटर्स की तरफ देखें तो आरएसआई की लेवल 67 निकल कर आती है। और अगर एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बाई की सिग्नल दिखती है। अगर मंथली चार्ट पे हम ट्रेंड को समझें तो आप ये देखिए, अगर इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देखिएगा तो ये पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में है मार्केट। और अभी तक इस शेयर में कोई मेजर फॉल नहीं देखने को मिली है। कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से अप ट्रेंड में है। और इस तरह की चार्ट पैटर्न में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ट्रेंड अप ट्रेंड हो। अगर मंथली चार्ट पे इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई की लेवल 62 की है और बहुत अच्छी मोमेंटम बता रही है, एक बुलिश सिग्नल है। और अगर एमएसीडी की तरफ भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाय की सिग्नल दिखती है। अगर हम वीकली चार्ट को भी देखें तो आप इंडिकेटर्स में देखिए, आरएसआई की लेवल 66 है और एमएसीडी पे भी क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। और जब मैं मंथली वीकली और डेली चार्ट को समझता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में 290 की टारगेट जा सकती है। और जिस तरह से इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट होकर एक बाउंस बैक दिया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये तेजी बनी रहेगी। अगर मैं अंबुजा सीमेंट के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे इसके प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। इसके इसके प्रोडक्ट्स जैसे अंबुजा सीमेंट, अंबुजा रूफ स्पेशल, अंबुजा कूल वॉल्स, मतलब बहुत सारे सारे सीमेंट की तरफ से हैं। और मुझे लगता है ये 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत ही तेज़ी दिखाई देगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी आएगी तो सीमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी। और इस डिमांड का फ़ायदा अंबुजा सीमेंट को ज़रूर मिलेगा। और आप इस बात को भी गौर कीजिएगा, अंबुजा सीमेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं रहा है। इसके फाइनेंशियल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं गए हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप पहले ये पढ़ लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी आखिर होता क्या है। अंबुजा सीमेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी है 12%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो वो 0 की है। मतलब नॉमिनल डेब्ट है 42 करोड़ का। मतलब समझ लीजिए ये डेब्ट फ्री कंपनी ही है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो 6.30% है, ये तो बहुत ही अच्छा है। प्लेज 0% है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है पूरे हमारे भारत में। बस सबसे पहले नंबर पे अल्ट्राटेक है और दूसरे नंबर पे श्री सीमेंट है। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स कंटिन्यू अप ट्रेंड है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो भी अप ट्रेंड है। नेट प्रॉफिट को भी अगर आप देखिएगा तो कंपनी मुनाफे में है और वो भी अप ट्रेंड में है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में एफ डबल आई ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ा लिए हैं। पिछले क्वार्टर में जहां एफ डबल आई की होल्डिंग थी 16.79 और अब है 18.07। और वहीं डी डबल आई ने अपनी होल्डिंग कम कर ली है। अगर मैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस करूं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढूं तो आप देखिए 270 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और उसके बाद आप देखिए 300 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं कॉल अनवाइंडिंग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दी है मुझे 300 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब आप ये समझिए कि अगर 270 रुपीज़ के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाती है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 300 रुपये का बन सकता है। और यही वजह है जो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 300 रुपीज़ तक ये जाएगा। और अगर मैं टिकट टिप पे एनालिस्ट के सजेशन को देखूँ तो मुझे 68% बाय की सिग्नल दिखाई देती है। और अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट की तरफ देखूँ तो मुझे 56% बाय, 22% सेल और 22% होल्ड की बात बताई जा रही है। मतलब ये 22% जो होल्ड पे बोल रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में टारगेट और ऊपर जा सकता है। और अगर मैं वॉल्यूम के एनालिसिस करूं तो आप देखिए, वॉल्यूम में ज़बरदस्त तेज़ी है पिछले एक महीने से और डिलीवरी परसेंटेज भी हाई है। और डिलीवरी परसेंटेज भी आप देखिए कंटिन्यू इंक्रीजिंग है। अगर आपके पास अंबुजा सीमेंट के शेयर्स है तो आप होल्ड करो टारगेट तक। और अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप करंट प्राइस से निवेश कर सकते हो। टारगेट बनेगा 290 का। और 290 के बाद आप 70 to 80% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 20% होल्ड कर सकते हो।
मैं अपने वीडियोज में कभी भी आपको 1 या 2% के टारगेट की बात नहीं बताता। मैं अपने वीडियोज में आपको टारगेट देता हूँ, वो होगी आपको 10%, 15% या फिर 20% से ऊपर के टारगेट। ये छोटे-मोटे टारगेट 1%, 2%, 5% से आपका पीएल कभी भी पॉजिटिव में नहीं रह पाएगा। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।